फुटबॉल के खेल में अक्सर एक टीम विरोधी टीम के गोल पोस्ट पर हमला करके गोल करती है, लेकिन कई बार कुछ टीमों के खिलाड़ी सेल्फ गोल भी कर देते हैं। पाकिस्तान की कूटनीतिक टीम भी सेल्फ गोल करने वाली ही एक टीम है और इस टीम ने पिछले 24 घंटों के अंदर 2 सेल्फ गोल किए हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान की हालत अब और खराब हो गई है। पहला सेल्फ गोल यह है कि कुलभूषण जाधव के मुद्दे पर पाकिस्तान की जुबान फिसल गई और उसने गलती से सच को स्वीकार कर लिया है। पाकिस्तान शुरुआत से कहता आया है कि कुलभूषण जाधव को उसने बलूचिस्तान से पकड़ा था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी पाकिस्तान का आधिकारिक स्टैंड यही था, जबकि भारत ने पहले दिन से यही कहा है कि कुलभूषण जाधव का अपहरण ईरान से किया गया था। पाकिस्तान भारत के इस दावे से भले ही इनकार कर दे, लेकिन वो अपनी सेना के एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब की बातों से इनकार नहीं कर सकता। अमजद शोएब ने एक पाकिस्तानी चैनल के डिबेट के दौरान ये कबूल किया कि पाकिस्तान ने जाधव को बलूचिस्तान से नहीं बल्कि ईरान से पकड़ा था। बाद में जाधव को पाकिस्तान लाकर उसकी फर्जी गिरफ्तारी बलूचिस्तान में दिखाई गई। पाकिस्तान में जर्मनी के पूर्व राजदूत भी ये कह चुके हैं कि जाधव को ईरान से तालिबान ने अगवा किया था और बाद में उसे मोटी रकम लेकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को बेच दिया गया। यानी कुलभूषण जाधव के मामले पर पाकिस्तान की सभी झूठी कहानियों का सच धीरे धीरे बाहर आ रहा है। ये तो था पाकिस्तान का पहला सेल्फ गोल। अब आपको उसके दूसरे सेल्फ गोल के बारे में बताते हैं। बुधवार को पाकिस्तानी सेना की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए एक फर्जी खबर छापी थी। आईएसपीआर ने दावा किया था कि भारतीय सेना ने यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप के अधिकारियों की एक गाड़ी पर हमला किया है। पाकिस्तान का कहना था कि भारत की सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर कांजार सेक्टर में यूनाइटेड नेशंस के मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप पर गोलियां चलाई। अपनी फर्जी खबर में थोड़ा मिर्च मसाला डालने के लिए आईएसपीआर ने यह भी कहा कि भारतीय सेना लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रही है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के प्रवक्ता ने पाकिस्तान द्वारा फैलाई गई इस झूठी खबर की सर्जरी कर दी। यूएन के प्रवक्ता ने साफ शब्दों में कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई और ना ही हमले के कोई सबूत मिले हैं, यानी उनकी गाड़ी पर कोई हमला नहीं हुआ। उनका यह भी कहना था कि यूएन के मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप ने फायरिंग की आवाज जरूर सुनी, लेकिन यूएन के प्रवक्ता ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर फायरिंग हुई भी है तो यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी टीम को निशाना बनाने के लिए यह हमला किया गया। अब आप खुद सोचिए, जिस देश की बात को यूनाइटेड नेशंस सिरे से खारिज कर देता है, जिस देश को पूरी दुनिया गंभीरता से नहीं लेती, झूठ की बुनियाद पर लड़खड़ाने वाला ऐसा देश भारत के मुकाबले कहां ठहरता है। इसलिए आज हमने पाकिस्तान को शर्मिंदा करने के लिए खुद उसी की सेना के एक पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल की बातों का विश्लेषण किया है। साथ ही हम आपको उस कमरे में भी लेकर चलेंगे जहां यूनाइटेड नेशंस की डेली प्रेस ब्रीफिंग होती है। वहां पर पाकिस्तान के झूठ का वर्ल्ड प्रीमियर किया गया है। जो मुल्क अपना झूठ छिपाने के लिए सैनिकों के शव वापस लेने से इनकार कर दे, वो पाकिस्तान नहीं, झूठिस्तान कहलाता है। कुलभूषण जाधव पर भारत के हाथों इंटरनेशनल बेइज्जती का तमाचा खाने वाले पाकिस्तान के सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश अब खुद उसी के घर में हो गया है। पाकिस्तान के 24 घंटे के चैनल पर पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब ने पाकिस्तान को सच वाला इंजेक्शन दे डाला है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल वैसे तो ईरान और भारत के रिश्तों की मजबूती का जिक्र कर रहे थे, लेकिन गलती से उनके मुंह से कुलभूषण जाधव वाला सच निकल गया कि जाधव को बलूचिस्तान से नहीं, ईरान से पकड़ा गया था। कुलभूषण हमने वहां से पकड़ा। क्या पाकिस्तान ने कोई शोर मचाया? हालांकि आज तक पाकिस्तान कुलभूषण जाधव पर वही घिसा पिटा झूठ बोलता आया है कि उन्हें बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। एक बार फिर ध्यान से सुनिए पाकिस्तानी टेलीविजन पर कैसे खुल गया झूठिस्तान का सच।
ईरान ने 2002 में इंडिया के साथ डिफेंस का एग्रीमेंट किया, क्या पाकिस्तान ने वावेला मचाया? उनकी पॉलिसी है, ठीक है, उन्होंने चाबहार में उनको अड्डा दिया, वहां से हमारे खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते रहे, कुलभूषण हमने वहां से पकड़ा, क्या पाकिस्तान ने कोई शोर मचाया? यहां से कोई आवाज उठी? यानी ये बात अब शीशे की तरह साफ हो गई है कि कुलभूषण जाधव को ईरान से किडनैप किया गया और बलूचिस्तान में उनकी फर्जी गिरफ्तारी दिखाई गई। दिल में दिमाग में तो ये बिल्कुल यकीन है जो कुलभूषण जाधव को चाबहार से लिया गया था, और ये केवल पाकिस्तान के जो आपने बताया है आईएसआई के पूर्व सीनियर ऑफिसर हैं लेफ्टिनेंट जनरल असाद गफूर ने कहा है, जो हमने इनको वहाँ से लिया है, ईरान से पकड़ा है। देखिए, जो जर्मनी के राजदूत थे पाकिस्तान में उन्होंने भी ये कहा है, जो तालिबान ने पकड़ा था कुलभूषण जाधव को चाबहार से, और इन्होंने आईएसआई को बेच दिया है और आईएसआई इसको इस्तेमाल कर रहा है। वो यही सोच रहे थे जो कैसे भारत के विरुद्ध उसको इस्तेमाल किया जाए। देखिए, पाकिस्तान तो एक झूठा देश है, और वो तो यहाँ तक है, वो कहते हैं 31 का युद्ध नहीं हुआ, वो कहते हैं कारगिल नहीं हुआ, वो कहते हैं 65 नहीं हुआ, वो तो हमेशा डिनाइल मोड पर है। वो कहते हैं कि उरी में कुछ नहीं हुआ, वो कहते हैं पठानकोट में कुछ नहीं हुआ, वो कहते हैं बॉम्बे में कुछ नहीं हुआ। तो इनका झूठ बोलना तो इनका धर्म है, इनके ज़्यादा इस चीज़ को मैं तो तवज्जो नहीं देता हूँ। हालांकि जैसे ही ये खबर सामने आई तो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल पर दबाव बढ़ गया और फिर उन्हें पाकिस्तान के दूसरे चैनल्स पर सफाई वाला ढोंग करना पड़ा। सर, ये फरमाइएगा, ये क्या खबर है, क्या बयान आपने दिया जिसको इस तरीके से टेम्पर करके भारतीय अखबार ने शाया किया है और ये कहते हैं कि जी जो हमारा मौकफ था उसी को आपने दोहरा दिया? देखिए, मेरा मौकफ तो इसके अलावा 20 और भी चैनल्स पे मैंने बात की और वो सारे क्लिप्स मौजूद हैं जी। भारत कभी उसकी तरफ नहीं जाएगा, और ये टेम्पर की हुई क्योंकि इसमें बात इस तरह हुई कि ये टेम्पर करना आसान था। ओके। और ये कहना शुरू कर दिया कि देखिए पाकिस्तान के जनरल ने बताया कि ये सिर्फ चाइना सही है, तो ऐसा है नहीं, और लगता है ऐसे कि आपके बयानात पे इंडियन मीडिया की खासी गहरी नजर रहती है और वो तलाश में होते हैं कि कोई ना कोई जो है वो उनको अच्छा। और वो वीडियो जो मुझे किसी ने बताई, मैं तो कभी देखता नहीं उस पर, लेकिन वो लाखों लोगों ने देखी होती है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि इंडियन आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर यूएन ऑब्जर्वर्स की गाड़ी पर गोलियां चलाई। पाकिस्तान का दावा था कि भारतीय जवानों ने यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को लेकर जा रही गाड़ी को उस वक्त निशाना बनाया जब वो कश्मीर में एलओसी का दौरा करने के लिए जा रहे थे। साथ ही पाकिस्तान का यह भी कहना था कि भारत लगातार सीजफायर वायलेशन करके उसे उकसा रहा है। भारतीय फौज कंट्रोल लाइन पर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी है। शहरी आबादियों को निशाना बनाने के बाद अब अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिरीन की गाड़ी पर गोलियां बरसा दी। आईएसपीआर का कहना है कि दोनों फौजी मुबस्सिरीन कंट्रोल लाइन के गश्त पर थे, हमले में महफूज रहे और बहिफाजत वापस कैंप पहुंच गए। आईएसपीआर से जारी बयान में कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिर ग्रुप की गाड़ी में फिलिपाइन से ताल्लुक रखने वाले मेजर इमानुएल और क्रोएशिया के मेजर मर्को सफर कर रहे थे और उनकी गाड़ी पर तरीक़ेकार के मुताबिक नीला झंडा भी लहरा रहा था। फायरिंग के वक्त दोनों अफसरान गाड़ी से उतर गए और महफूज रहे। लेकिन यूनाइटेड नेशंस के प्रवक्ता ने न सिर्फ पाकिस्तान के बयान को खारिज किया बल्कि ये तक कह दिया कि हमले के कोई सबूत मिले ही नहीं। Lastly, I was asked this morning offline by a number of people on press reports that said that a UNMOGIP vehicle was targeted by Indian Army along the line of control near the Khanjar sector, and I can say to you that this afternoon in Bimber district in Pakistan-administered Kashmir, UNMOGIP military observers accompanied by Pakistani army escorts heard gunshots in their vicinity. There is no evidence that the UNMOGIP military observers were targeted by the gunfire, and no UN military observer was injured. इस बीच यूनाइटेड नेशंस के मंच पर डेली प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कश्मीर का मुद्दा भी उठाने की कोशिश की गई। सवाल शायद एक पाकिस्तानी पत्रकार का था, लेकिन उसे जो जवाब मिला उसके बाद कहने को कुछ नहीं था। खलास। Masuji. Thank you, sir. As the last statement that you read
read out, it shows that the hostilities between India and Pakistan on the border and so continue to expand. And the Secretary General, who has promised again, time and again, that he will look into this problem between India and Pakistan, particularly in reference to Kashmir, where many human rights, violations are recorded. And when will the Secretary General get around to this particular question? I think, as we've said to you, we're obviously concerned at the situation in Kashmir, and it's an issue that the Secretary General is following closely. कुल मिलाकर 100 बातों की एक बात यह है कि झूठ बोल बोलकर अपना घर चलाने वाले पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि जब सच की तलवार चलती है तो फिर झूठ के न सिर्फ टुकड़े टुकड़े होते हैं बल्कि झूठ बोलने वालों की बातों का भरोसा करने वाला भी कोई नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।